नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी। और अब समाचार विस्तार से। साहित्य जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति सम्माननीय श्याम नारायण माथुर नहीं रहे, जिनकी अविस्मरणीय कला के क्षेत्र में किए गए कार्य को हर कोई याद रखेगा। ऐसी पुण्य आत्मा को स्वामी न्यूज श्रद्धांजलि अर्पित करता है। कमरे में लगी तस्वीरों की तरफ उंगली करते हुए उसने पूछा, ये किसकी फोटो है? किसान जी ने बताया, किशोर कुमार की। उसने फिर दूसरी फोटो की ओर इशारा किया, और ये मोहम्मद रफ़ी की। किसान जी रफ़ी के ज़बरदस्त फैन हैं। उनका बेटा भी। रफ़ी का नाम लेते ही किसान जी के चेहरे पर चमक आ गई और आंखों में नूर, जैसे रफ़ी का नाम लेने से ही उन्हें गर्व महसूस हुआ। श्याम नारायण माथुर साहित्य जगत के एक जगमगाते सितारे थे जो आज अस्त हो गए हैं। श्याम नारायण ने अपने जीवन को कला के लिए अर्पित किया था। उन्होंने कई नाटकों का अजमेर के मंच पर मंचन किया, कई नाटकों को अपनी भाषा में बांधकर निर्देशित किया। आप कला अंकुर के साहित्य स्तंभ थे। आपका जाना कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। आप मिलिट्री स्कूल में प्राध्यापक रहे, मेयो कॉलेज में गणित विषय विभागाध्यक्ष रहे। आपके मधुर स्वभाव व चिर परिचित मुस्कान ने सभी के दिलों पर राज किया था। आज नियति के क्रूर हाथों ने उन्हें हमसे अलग कर दिया। स्वामी परिवार उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ये फोटो यहाँ क्यों संवा रहा हूँ? मूल राजस्थानी कहानी डॉक्टर सत्यनारायण सोनी की है, जिसका अनुवाद श्री प्रेमचंद गांधी ने किया है। तो सुनिए। आज ईद है। ईद से 2 दिन पहले अजमेर शरीफ में बम फटा, 2 मरे, 22 घायल हुए। यह दर्दनाक हादसा देश के लिए शर्मनाक था। लोग इसमें पाकिस्तान का हाथ देख रहे थे, लेकिन पाकिस्तान, हिंदुस्तान, छोड़िए। पाकिस्तान में कौन से इंसान नहीं बसते और हिंदुस्तान में कौन से शैतान नहीं रहते। पाकिस्तान का ही एक इंसान ईद से 1 दिन पहले नवभारत टाइम्स की ओर से आयोजित दिल्ली मेरा दिल कार्यक्रम में गज़लें पेश करता है। गुलाम अली। श्रोता झूम रहे हैं। मेरे दोस्त। रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव मंगलवार सुबह अजमेर पहुंचे। इस दौरान मंत्री रोजगार मेला कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। वहीं मंत्री ने पुष्कर पहुंचकर जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन कर सरोवर की पूजा अर्चना की, जिसके बाद मंत्री अजमेर के कैरिज कारखाने में पहुंचे और कैरिज कारखाने का निरीक्षण किया। इस मौके पर मंत्री ने रेलवे कर्मचारियों को हेलमेट पहनकर काम करने की सलाह दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज 1 दिवसीय अजमेर दौरे पर रहे। इस दौरान मंत्री ने भाजपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें मंत्री ने अजमेर में रेलवे के विकास को लेकर चर्चा की। साथ ही रेल मंत्री ने अजमेर से निकलने वाली किसी भी एक ट्रेन का नाम पृथ्वीराज चौहान के नाम पर रखने की बात कही, जिस पर जल्द कवायद शुरू की जाएगी। से माननीय मुख्य सचिव महोदय का रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव मंगलवार सुबह अजमेर पहुंचे। 1 दिवसीय दौरे के तहत वे सीआरपीएफ फैसागर रोड अजमेर में आयोजित रोजगार मेले कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां सीआरपीएफ के जवानों की ओर से मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित किया। वहीं कार्यक्रम में अश्विनी वैष्णव ने 193 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए, जिनमें रेलवे के 162 अभ्यर्थी शामिल है। वहीं अजमेर पहुंचे रेल मंत्री का रेलवे स्टेशन पर कलेक्टर अंशदीप, एसपी चुनाराम जाट सहित भाजपा पदाधिकारियों सहित रेलवे के अधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी के हाथों द्वारा आज 71,056 युवा साथियों को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में अपॉइंटमेंट लेटर, नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर आज कर कमलों द्वारा दिया गया। बहुत खुशी की बात है। इन सब 71,000 परिवारों में आज एक नई खुशियाँ दौड़ेगी और ये आज द्वितीय चरण था। इससे पहले 75,226 नौजवानों को पिछले महीने 22 अक्टूबर को धनतेरस के दिन रोजगार दिया गया था। इसी कड़ी में
कुल मिला के 10 लाख नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। साथियों, सबसे बड़ी बात है, इतना बड़ा अभियान संपूर्ण पारदर्शिता के साथ आप जानते हैं, बाकी कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ राज्य सरकारें, कुछ संस्थाएं ऐसी भी है जहां पे पेपर लीक हो जाते हैं, जहां पे हर तरह का करप्शन है। ये देखिए, केंद्र सरकार में मोदी जी का काम करने का तरीका ऐसा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अजमेर दौरे के तहत धार्मिक नगरी पुष्कर पहुंचे, जहां उन्होंने जगतपिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन कर पवित्र पुष्कर सरोवर के ब्रह्म घाट पर पूजा अर्चना करी। साथ ही देश में खुशहाली और समृद्धि की कामना करी। इस दौरान मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पुष्कर मेड़ता रेल लाइन की मांग बहुत पुरानी है और आज उन्होंने जगतपिता ब्रह्मा से प्रार्थना की है कि जल्द ही इस कार्य में आ रही बाधाएं दूर हो। साथ ही रेल मंत्री ने कहा कि वो दिल्ली जाते ही इस विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगे और प्रधानमंत्री जल्द इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी देंगे। महाप्रभु ब्रह्मा जी के दर्शन का सौभाग्य मिला और पुष्कर और मेड़ता को जोड़ने वाली रेलवे लाइन जल्दी से जल्दी कार्य आरंभ हो, ऐसी प्रार्थना मैंने महाप्रभु से की है। यहाँ से लौटते ही भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष ये अर्जी रखूँगा और मुझे विश्वास है कि मोदी जी जल्दी से जल्दी इसको सैंक्शन करेंगे, इस कार्य को, और जल्दी से जल्दी इस कार्य को आरंभ करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे अति कर्मठ सहयोगी सांसद श्री चौधरी साहब को। आपने इतना लगातार इस प्रोजेक्ट के लिए परस्यू किया है और ये इसका सारा का सारा श्रेय भागीरथ जी भाई साहब आपको जाता है। आपने जिस तरीके से काम को अंजाम देने के लिए एक बहुत ही अच्छे तरीके से आपने फॉलोअप किया, उसका सर्वे अब कंप्लीट हुआ है। हेलमेट कहाँ है? हेलमेट देखिए, एक बार फिर से जो कर्मचारी हैं उनको हेलमेट पहनने की सलाह दी है। इससे पहले भी सलाह दे चुके हैं हेलमेट पहनने की, क्योंकि रेलवे का काम काफी भारी भरकम सामानों से काम करने का होता है। बहुत बढ़िया। कुछ दिन पहले एक भाप इंजन जो कि कोयले से चलता था सालों पहले, वो उसका जो है जीर्णोद्धार एक बार वापस किया गया था। लगभग 100 साल पुराना ये इंजन है। एक बार फिर से उस इंजन को देखेंगे, क्योंकि वो जो इंजन है वो पूरी तरीके से भाप से चल रहा है। एक बार देखिए, एक पौधा लगाया गया है, वृक्षारोपण उनके द्वारा किया गया है। लोको कारखाना के बिल्कुल जो गेट है उसके बिल्कुल बाहर। पहले मेरा अपना छोटा सा परिचय, राजस्थान का ही जहाँ जन्मा हूँ, यही की मिट्टी से पाली जिले में जोधपुर में पढ़ाई लिखाई, फिर वहां से निकल के कानपुर चला गया था और वहां से IAS में निकला उड़ीसा में। मैं आपके सामने 5 विषय रखूंगा। सबसे पहला विषय है पुष्कर जी को मेड़ता रोड से रेलवे लाइन से जोड़ने का विषय। इस विषय में आपकी जानकारी में रखना चाहूंगा कि इसका सर्वे और DPR का काम करीब करीब कंप्लीट हो गया है। आगामी कुछ ही समय में प्रपोजल जो सैंक्शन के आगे वाला प्रोसेस होता है उसके लिए आएगा। तो आज जैसा मैंने फील्ड में देखा और सबसे बातचीत की, जैसे ही प्रपोजल आएगा माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष उसे रखा जाएगा, ताकि जल्दी से जल्दी अप्रूवल होके इस काम को आगे लेके जाए। पहला ये विषय, बहुत लंबे समय से एक बहुत बड़ी मांग है, उस मांग को पूरा करने के लिए एक त्वरित भाव से काम किया जाएगा। दूसरा, अजमेर जंक्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन है। तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 200 वर्ल्ड क्लास स्टेशन के प्रोग्राम में अजमेर को शामिल किया गया है। तो इसको वर्ल्ड क्लास डिजाइन, वर्ल्ड क्लास इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, और खासकर विशेषकर जैसा प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा, हमारे अजमेर के नागरिकों की उनके इनपुट्स लेके, आप सबके इनपुट्स लेके, इसको आप सबके मत लेके, आप सबके विचार लेके इसका डिजाइन करके इसको आगे लेके जाएगा। ये था दूसरा विषय। तीसरा विषय बहुत महत्वपूर्ण है।
अजमेर में रेलवे का एक बहुत अति महत्वपूर्ण कारखाना है। इस कारखाने में किस तरह से नए टेक्नोलॉजी का काम चालू हो, वो आज इंस्पेक्शन हुआ है। इस इंस्पेक्शन के बाद में तय हुआ कि इसमें वंदे भारत ट्रेन की मेंटेनेंस का काम चालू किया जाएगा, जो कि बहुत ही वर्ल्ड क्लास आधुनिक ट्रेन हैं, उसमें चालू किया जाएगा। और सभी इंजीनियर्स के साथ, वर्कर्स के साथ बातचीत हुई है कि वंदे भारत ट्रेन के मेंटेनेंस के लिए क्या क्या इक्विपमेंट और चाहिए, क्या नए तरीके, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट्स करने पड़ेंगे वर्कशॉप में, उस सब को वो लिस्ट करके जल्दी से जल्दी उसका प्रपोजल बना के रेलवे बोर्ड में भेजेंगे। उसको अप्रूव करके वंदे भारत ट्रेन के अगले 7 या 8 महीने के अंदर वंदे भारत ट्रेन के मेंटेनेंस का काम यहाँ पे चालू है, जिससे कि भविष्य के लिए भी हमेशा ये कारखाना फ्यूचर रेडी होता है। चौथा विषय था ये। पांचवा विषय आपके सामने मैं रखना चाहूंगा ना, चौथा विषय आपके सामने रखना चाहूंगा कि अजमेर को वंदे भारत ट्रेन से जोड़ने का माननीय हमारे सांसद महोदय ने बहुत ही आग्रह के साथ हमेशा अजमेर की बातें रखी है। अजमेर पुष्कर से मेड़ता रोड की लाइन का काम हो, अजमेर स्टेशन का काम हो या वंदे भारत लानी हो, इसके लिए बार बार उन्होंने आग्रह किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से वंदे भारत ट्रेन का निर्माण का कार्यक्रम हाथ में लिया है, बहुत जल्दी अपने पास जनवरी फरवरी के महीने से हर महीने 4 ट्रेन आने लग जाएगी। अभी महीने की 2 ट्रेनें बन रही हैं। तो आपने देखा पहली ट्रेन चालू, दूसरी हुई, तीसरी हुई, तो अब चौथी होने वाली है। तो इस तरह से बहुत जल्दी यहाँ पर भी समझो करीब करीब अप्रैल मई के टाइम फ्रेम में अजमेर को भी वंदे भारत ट्रेन का आनंद मिलने लगेगा। देखिए, सबसे रेलवे स्टेशन पर सबसे मुख्य भूमिका होती है कुलियों की। सबसे पहले उतरते ही गाड़ी से कुलियों से मिलने गए हैं। मुझे पूरा समझाओ, लेआउट समझाओ। इस तरफ क्या है, उधर से चालू करो सर। उधर सेकेंड एंट्री है सर, ये वहाँ पे 2-3 ऑफिस कई पसंद है, उधर से उधर ये सब मेन देखिए, पूरा जो कार्यक्रम है आज का वो हमने आपको लाइव दिखाया है। और इसके बाद अब जो रेल मंत्री है वो यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं। शहर के वैशाली नगर पेट्रोल पंप के पीछे एक तेज गति से आ रही कार ने बछड़े को टक्कर मार दी, जिसके चलते पशु की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सड़क पर आए दिन दुर्घटना होती, लेकिन प्रशासन द्वारा कार्रवाई में लापरवाही बरती जा रही है। शहर के वैशाली नगर पेट्रोल पंप के पीछे आज एक तेज गति से आ रही कार ने लापरवाही के चलते बछड़े को टक्कर मार दी, जिसके चलते पशु की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं गाड़ी में सवार घायल को लोगों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया। इस दौरान स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि लापरवाही प्रशासन की है। इस रोड पर कम से कम अब तक 25 एक्सीडेंट हो गए हैं। कई बार जिला प्रशासन को समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये पेट्रोल पंप के पीछे हुआ है, ये होटल गुलमर्ग के पीछे सामने। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो लाल बत्ती लगाई गई है, लाल बत्ती का कोई उपयोग नहीं हो रहा है, लाल हरी बत्ती का। और ट्रैफिक वाले सिर्फ चालान काटते हैं, एक्सीडेंट के ऊपर उनका कोई भी वो नहीं है। इससे पहले कम से कम 25 एक्सीडेंट मैं देख चुका हूँ और मैं कलेक्टर साहब और एसपी साहब के नजरों में डाल चुका हूँ। इसके बाद अगर कोई ऐसी घटना होती है, पुलिस वालों को मैं गैर लोगों को पकड़ते हुए देखा, तो मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी के पास, शायद मेरे पास मुख्यमंत्री जी भी है, शायद ये पढ़ा लिखा कोई आदमी होगी, बहुत गंभीर रूप से घायल हुआ है। और मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि गाड़ी का बहुत नुकसान हुआ है। और दूसरी बात, इसको उठाने के लिए जैसे भी ये नहीं लाएंगे, नगर निगम आएगी, क्योंकि ये नगर निगम का मामला है। और ये मुख्यमंत्री जी का हर बार मैं चिट्ठी लेके आता हूँ, कहीं भी जाता हूँ तो देख लीजिए आप, ये पूरा डालिए आप। अशोक गहलोत जी के पीए हैं जो उषा शर्मा,
मुख्य कारण ये है कि पुलिस वाले जिनकी ड्यूटी है वो ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं। वो सिर्फ बेचारे चलते फिरते गरीबों को गलियों में, जबकि इनको सड़कों पे रुकना है, ये गलियों में आकर चालान काटते हैं और किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। ये बच्चे को, गरीब को, बड़े को, किसी को नहीं छोड़ते हैं ये। और कानून तय ये होना चाहिए, हमारे मंत्री जी ने कह रखा है कि आप उनको एक बार छोड़ दें और उनको आप हेलमेट के लिए चेतावनी दें, दूसरी बार आप उनका चालान बनाएं। और सबसे बड़ी बात तो ये, मैं सलाह देना चाहता हूँ, राज्य सरकार हमारी है, हम सलाह देना चाहता हूँ कि आप चालान क्यों काटते हैं? आप अपने साथ 100 हेलमेट। ऑल इंडिया सूफी सज्जादान नशीन काउंसिल की ओर से राजस्थान में 10 नवंबर से 27 नवंबर तक विभिन्न जिलों में 11 सर्वधर्म कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसका समापन अजमेर में 27 नवंबर को किया जाएगा। इसी को लेकर आज सर्वधर्म प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। अजमेर के सिविल लाइंस में आज एक शाम भारत के नाम सर्वधर्म सम्मेलन की प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें अजमेर शहर के सभी धर्मगुरुओं ने भाग लिया। बता दें, ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल पिछले कई महीनों से पूरे देश में सर्वधर्म कार्यक्रमों का आयोजन कर देश की एकता, अखंडता और धार्मिक भावनाओं के लिए काम कर रही है, जिसके चलते अजमेर में 27 नवंबर को इस कार्यक्रम का समापन किया जाएगा, जिसमें अजमेर शहर के सभी धर्मगुरु भाग लेंगे और देश की एकता, अखंडता व धार्मिक सद्भावना का संदेश देंगे। हमारा मकसद था कि सिर्फ सूफी संतों की तालीम को, मोहब्बत के पैगाम को आम फहम किया जाए। उसको लेकर के हम लोगों ने एक मुहिम चलाई थी, जिसमें हम लोगों ने दिल्ली से 30 जुलाई को हम लोगों ने इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस सर्वधर्म सभाएं स्टार्ट की थी। उसके बाद में हम लोगों ने तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, वहाँ पर इंटरफेथ काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस की। इस वक्त हम लोग 10 तारीख से 27 तारीख के बीच में हम लोगों ने राजस्थान में 12 इंटरफेथ कॉन्फ्रेंसेस प्लान की है। 9 ऑलरेडी हो चुकी हैं और सब कामयाब रही हैं। सब जगह लोगों का भी प्यार मिला, धर्मगुरुओं का भी प्यार मिला, उनका समर्थन मिला। अब इसका फाइनल समापन समारोह हम लोग 27 नवंबर को अजमेर शरीफ में करने जा रहे हैं, जो जवाहर रंगमंच में शाम को 5 बजे आयोजित होगा। इसको कार्यक्रम को सब धर्म के लोग मिलकर करें, हमारा मानना ये था। कोई व्यक्ति विशेष ना करे, कोई व्यक्ति विशेष संस्था ना करे। तो ये सब धर्म की तरफ से, अजमेर के तमाम धर्मगुरुओं की तरफ से, तमाम धार्मिक और सामाजिक संगठनों की तरफ से इस कार्यक्रम का हम आयोजन कर रहे हैं। इसमें सबका समर्थन मिला। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर सब लोग मौजूद हैं। मेरे साथ चंपालाल जी महाराज बैठे हैं, हमारे महंत श्याम सुंदर दास जी बैठे हैं, पाठक जी महाराज का भी हमारे साथ ही हैं, वो आज आ नहीं पाए, थोड़ा लेट हो जाएंगे। फादर बैठे हैं हमारे साथ, सिख समुदाय से बैठे हैं, सर्वधर्म मैत्री संघ का हमें समर्थन मिला है, ब्राह्मण समाज के जो यहाँ पर बैठे हैं, सुदामा जी बैठे हैं, उनका मिला है, रावत समाज के यहाँ पर अध्यक्ष आए हुए हैं, देशवाली समाज के यहाँ आए हुए हैं, पुष्कर राज से आए हुए हैं, पुष्प पाराशर जी आए हैं, मतलब सिंधी समाज से भी यहाँ पर आए हुए हैं। सब लोगों का हमें समर्थन मिला है। इसकी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिन जिन लोगों ने मीटिंग अटेंड की है। ये अजमेर शहर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होने जा रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, दुनिया के अंदर अजमेर एक अलग ही पहचान रखता है। अजमेर ब्रह्मा की नगरी से जाना जाता है, अजमेर ख्वाजा साहब की नगरी से जाना जाता है। तो यहाँ से हमेशा मोहब्बत, अमन का पैगाम जाना चाहिए। गुज़िश्ता कुछ दौर पहले जो हालात गुजरे हैं, जो नफरत की बातें आई हैं, हम उन सब लोगों को करारा जवाब देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक था, एक है और एक रहेगा। इस आज अजमेर में आप देख रहे हैं, ये छवि आप यहाँ फ्रेम बना के लेके जाएंगे वीडियो, कि यहाँ पर सब धर्म के लोग भी बैठे हुए हैं, धर्मगुरु भी बैठे हुए हैं, और सामाजिक और धार्मिक संगठन जितने भी हैं, सब समाज के, उनके सदर भी, अध्यक्ष भी यहाँ बैठे हुए हैं। हम सब लोग मिलकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। सिर्फ ऑल इंडिया सज्जादानशीन काउंसिल इसका मेजबानी करेगा। मैं अभी सुना है और इन्होंने जगह जगह जाके ये कार्यक्रम रखा है, मेरा भारत महान, एक शाम भारत के नाम। और आज यहाँ सभी धर्म के लोग आए हुए हैं, धर्मगुरु भी आए हुए हैं, शहर से भी लोग आए हुए हैं। और आपने जो संदेश दिया है, बहुत अच्छा संदेश दिया है। तो हमारा सोच ये की है, आपके मीडिया के माध्यम से भी, कि हमारा ये भाईचारा बना रहे। और इन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली कि मेरे घर से भी कोई होगा, गलत होगा तो वो गलत ही होगा। तो आप लोगों का भी सहयोग चाहिए, शहर के लोगों का, अपने हिंदुस्तान के लोगों का, सभी का सहयोग रहे। और अजमेर एक स्मार्ट सिटी बनने जा रही है। अजमेर तीर्थ नगरी है, ब्रह्मा जी की नगरी है, ख्वाजा साहब की नगरी है। आने वाले की भी सुविधा हो, अच्छा पैगाम जाए, अच्छा संदेश जाए अजमेर में आने वाले के, नहीं बिल्कुल हमारे भाईचारा यहाँ बहुत अच्छा बना। इसके लिए ये अभी हमारे सब धर्मगुरु आज भी हैं। और 27 तारीख को ये विशेष जो कार्यक्रम एक शाम भारत के नाम रखा जा रहा है, अच्छा संदेश आएगा। वास्तव में हर भारतीय को गर्व होना चाहिए, मेरा भारत महान। मैं तो सोचता नगर निगम और एडीए द्वारा की जा रही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में टी स्टॉल के मालिकों द्वारा निगम कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई। इसी को लेकर आज पुलिस ने मारपीट के आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
नगर निगम और एडीए द्वारा अजमेर में आना सागर नो कंस्ट्रक्शन जोन के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसी को लेकर 5 नवंबर को 7 वंडर के पास नगर निगम अतिक्रमण हटाने पहुंची, जहां टी स्टॉल के मालिकों द्वारा नगर निगम और एडीए के कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट की गई, जिसको लेकर अधिशासी अभियंता नाहर सिंह ने राजकार्य में बाधा को लेकर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आज आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये दिनांक 5/11/22 को नगर निगम और एडीए द्वारा संयुक्त कार्रवाई की जाकर ये जो अतिक्रमण हटाया जा रहा था 7 वंडर के पास में, जब ये टीम वहाँ पहुँची तो वहाँ पे खुशबू टी स्टॉल के नाम से है, जिनके मालिक हैं ये वासुदेव जी और राजेश शर्मा। इन्होंने उस टीम को, जब इन्होंने ये हटा रहे थे अतिक्रमण, तो टीम द्वारा टीम का विरोध किया गया, उनके साथ मारपीट की, जिसके ऊपर नाहर सिंह जी अधिशासी अभियंता नगर निगम, इन्होंने राजकार्य में बाधा का मुकदमा कराया, उनके साथ मारपीट की गई, जिस पर अनुसंधान कर इनकी तलाश की गई। मुलजिमों की, ये मुलजिम कुछ दिन घर से फरार थे, आज इनको गिरफ्तार। अजमेर के दरगाह थाना पुलिस ने सोमवार को अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके चलते पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं तीनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुटी है। अजमेर की दरगाह थाना पुलिस ने सोमवार को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान दरगाह थाना सीओ गौरीशंकर ने बताया कि अवैध नशे के कारोबार के विरुद्ध शहर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते पुलिस ने टीम का गठन कर नाकाबंदी के दौरान एक व्यक्ति को 7 ग्राम एमडी के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही थाना अधिकारी ने बताया कि आरोपी रविंद्र सिंह से पूछताछ के बाद मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले आरोपी अजमेर निवासी दिनेश और नागौर निवासी विजय सासी को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक अजमेर श्री चुनाराम जी के नेतृत्व में सभी पूरे जिले के पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया गया था कि नशे के विरुद्ध एक गंभीर अभियान चलाकर इनकी धरपकड़ करें। उसी के तहत दिनांक 18/11/22 को एक रविंद्र नाम के सप्लायर को विशेष टीम जो पुलिस थानाधिकारी दरगाह के नेतृत्व में गठित की गई थी, गहन तलाशी के दौरान इसको गिरफ्तार किया गया था और इसके कब्जे से 7 ग्राम एमडी बरामद की गई थी। उसको गिरफ्तार करके पुलिस अभिरक्षा में लेकर गहन पूछताछ की गई। उसके द्वारा जहां जहां से माल खरीदता था, जो सप्लाई करता था, उन 2 लोगों को आइडेंटिफाई करके, एक है दिनेश कुमार चौधरी और दूसरा है विजय सासी, ये सप्लाई करते थे। इनको भी पुलिस द्वारा पतारसी करके राउंड अप करके और इनको अरेस्ट किया गया है और इनसे गहन पूछताछ जारी करके ये आगे। पुष्कर में पटवार संघ के बैनर तले पटवारी 24 घंटे का क्रमिक अनशन कर रहे हैं। पटवारी अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर कई महीनों से मांग कर रहे हैं। इसी के चलते आज पुष्कर उपखंड कार्यालय पर पटवार संघ के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शित किया। पटवार संघ के बैनर तले आज 24 घंटे का क्रमिक अनशन राजस्थान के हर उपखंड पर किया जा रहा है। इसी के चलते आज पुष्कर उपखंड कार्यालय पर पटवार संघ के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। जानकारी के लिए बता दें, पटवार संघ कई महीनों से अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है। 21/1/2022 को 24 घंटे का क्रमिक अनशन प्रत्येक उपखंड मुख्यालय पर पटवार संघ के बैनर तले रखा गया है। पिछले 6-7 महीने से सरकार के साथ कंटिन्यू वार्ताएं चल रही है, लेकिन सरकार का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं जा रहा है। तो सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए 24 घंटे का क्रमिक अनशन राजस्थान में प्रत्येक उपखंड मुख्यालय पर रखा गया है, जिसमें कुल 7 मांगे हैं। पिछले 7 महीने पहले जो सरकार के साथ वार्ता हुई, लिखित समझौता हुआ, आज दिनांक तक सरकार ने उसको लागू नहीं किया। नायब तहसीलदार का पद जो राजपत्रित होना चाहिए, सरकार को उसके द्वारा अभी तक राजपत्रित नहीं किया गया। कैडर पुनर्गठन की जो बात सरकार के साथ लिखित समझौते में थी, उसको भी सरकार के द्वारा अभी तक लागू नहीं किया। बार बार सरकार द्वारा लिखित समझौते करने और उनकी अनदेखी करने के कारण मजबूरन राजस्थान के समस्त पटवारियों को हड़ताल की ओर अग्रसर होना पड़ा। उसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। अगर ये आंदोलन
कोई बड़ा रूप लेता है या हमें लंबी रूपरेखा बनानी पड़ती है तो उसकी समझ जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारी जो वाजिब मांगे, जिनका लिखित समझौता पूर्व में ही हो चुका है, उनके आदेश जारी कर दिया जाए ताकि हम काश्तकारों। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन यही समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी।